किसानों के नहीं, हित में मतलब ही पार्टी के लोग उनका समर्थन करते हुए उस ढोल अधिकारी के बजाते खिलाफ हैं। तुम्हारा विधायक ऐसा था पालीवाल साहब, आप विधायक ऐसा था 10 घंटे विधायक बनना पड़ेगा, 10 घंटे विधायक आज अब आप अपनी सरकार की आज हम लोगों ने एक विषय पर चर्चा की है। 10 घंटे बात नहीं लिखी जाती है, 10 घंटे बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रभात अवस्थी जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और गोपाल पालीवाल पार्टी के नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार हैं और पार्टी के युवा नेता राधेश्याम। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेंद्र नारायण मिश्रा जी और पार्टी के बड़े नेता राकेश सागर जी। तो ये बड़ा पैनल आज की तारीख में जुड़ रहा है। हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से वो विषय बहुत गंभीर है और स्थिति उसकी वैसी ही है जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि किसी बटोली में चावल का एक दाना अगर देख लें तो उसे पूरे उस बटोली के जो चावल होते हैं उसके चावलों का अंदाज लग जाता है। हमें जो आज की तारीख में जो खबर मिली है वो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और गंभीर भी है। सीतापुर में हरगांव विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ विधायक हैं सुरेश राही। सुरेश राही तेज तर्रार विधायक हैं और लंबे समय से बार बार जीत रहे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि के। ये यहाँ पर लालपुर मंडी है और ये शिकायतें बार हर जगह से आ रही हैं, प्रदेश के हर जिले से आ रही हैं, लेकिन ये एक पुष्टि हो गई है कि एक दाना, एक चावल का एक दाना देख करके चीज पुष्टि हो गई है। ये इन्हें शिकायत मिल रही थी कि वहां पर लालपुर मंडी में धान की खरीद के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। और तो विधायक जी 11:30 बजे सुबह पहुंचे और उसके बाद में जब मामला कुछ लगा कि हाँ ठीक है तो FIR दर्ज कराने की बात हुई। FIR दर्ज कराने की जब बात हुई, मांग हुई, अवैध वसूली की बात पूछती हुई, तो फिर तरह तरह की और स्वरूप दिए गए कि सिटी मजिस्ट्रेट से जांच करा लें, SDM से जांच करा लें। और जब विधायक जी डट गए वहां पर मोर्चे पर, तब रात 10 बजे, रात 9 बजे वो रिपोर्ट FIR लिखवाई वहां के जो केंद्र प्रभारी हैं और ठेकेदार के खिलाफ। PCF के जो जिला प्रबंधक हैं अतुल चौधरी, उन्होंने तहरीर दी और उसके बाद में केंद्र प्रभारी व ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब जानिए कि हो क्या रहा था, क्या अवैध वसूली हो रही थी। ये किसान राजू है, उनकी शिकायत थी कि तौल के नाम पर 1500 रुपए लिए जा रहे हैं, प्रति बोरी 25 रुपए वसूली की जा रही है, डीजल के नाम पर 450 रुपए लिए गए हैं। ये उन्होंने शिकायत की। और उसके बाद में जो दूसरे किसान है जगदीश और बालक राम, उन्होंने भी इन आरोपों की पुष्टि की। इसके बाद में जब विधायक जी डट गए वहां पर, सुरेश राही जी हरगांव के विधायक, तो फिर 10 घंटे बाद FIR लिखने की बात आई जो केंद्र प्रभारी है रविकांत संत और ठेकेदार ब्रजेश शुक्ला के। और बताते हैं कि 2 नवंबर को भी विधायक जी गए थे मंडी पर और उस समय भी उन्हें इस तरह की शिकायतें मिली थी, लेकिन उस समय जो है अधिकारियों ने समझा बुझा करके विधायक जी वापस कर दिया। और उसके बाद में जब और तरीके की शिकायतें आई तो खरीद रजिस्टर जो था धान का वो देखा गया। अनिल गंगवार जी सुन रहे हैं आप? जी जी। धान का जो खरीद रजिस्टर था वो देखा गया। तहसीलदार ने जो किसानों के नंबर लिखे थे उसे तस्दीक करना शुरू किया। तो उसके बाद में जो हुआ कि नंबर फर्जी निकलने लगे, फर्जी खरीद। एक किसान का नंबर चेक किया गया तो जिस नंबर से बोलने वाले व्यक्ति ने बताया कि वो आजमगढ़ का रहने वाला है। तो ये धान खरीद के नाम पर
ये गोरख धंधा हो रहा है, जिसको लेकर के सरकार को अपनी पीठ ठोक रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। और जो सच्चाई है वो निश्चित रूप से इस बात के लिए काफी है कि क्या क्या हो रहा है जिलों में, और धान खरीद के नाम पर किसानों को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से अवैध वसूल किया रही है। अनिल गंगा, आपसे ही शुरू करते हैं कि ये पूरा वाकया आपने सुना है, यहाँ वहाँ के विधायक जी निश्चित रूप से बहुत तेज तर्रार हैं। हम लोग पिछली बार भी हरदोई के कई विधायकों की कई और उनकी निष्पक्षता की बात कर चुके हैं, लेकिन तब प्रभात जी ने कहा था कि साहब उनकी तो आदत है, बयानवीर हैं, वो बयान देते रहते हैं। तो ये विधायकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जो खुलकर के जनता की खातिर खुलकर के सामने आ रहे हैं, लोगों की बात उठा रहे हैं। तो ये जो सीतापुर से हरगांव का मामला सामने आया, हरगांव के विधायक का मामला सामने आया है, और लालपुर मंडी में जिस तरह से ये गोरख धंधा खुला है कि तौल के नाम पर, बोरी के नाम पर, डीजल के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। और किसानों से जो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिंपैथी दिखाई जाती है, सहानुभूति दिखाई जाती है, उसका ये नमूना है कि क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। तो अनिल गंगा जी, क्या लग रहा है कि ये सब चीज क्या है जो सीतापुर में हुआ है? पूरे प्रदेश में भी शिकायतें ऐसी आ रही हैं जी। शिकायतें नहीं, ये सच्चाई है। और शेखर भाई देखिए, जो किसान है, ये एमएसपी, यही एमएसपी है जिस एमएसपी पर आज बहस चल रही है। हाईवे पर किसान पड़ा हुआ है, और हमारी ये जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे योगी जी हो, सब ये कैसे किसान दाता, हम बहुत ही संवेदनशील है किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं हम। लेकिन इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी अमर्यादित हो गए हैं, भ्रष्टाचार में इतने डूबे हैं आकंठ, जो जनप्रतिनिधि को कुछ समझ नहीं रहे, कूड़ा करकट, विधायक को कूड़ा करकट मार रहे ये लोग। और विधायक बेचारा जो है, मैं राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 10 घंटे बाद रिपोर्ट लिखाने में सफल हुए हैं, क्यों? उनके सामने समस्या ये है कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लोग जब उनके पास जाते हैं और इन अधिकारियों से वो कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो लोग जो है इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तब वो बयान देते हैं अपने, और वो जो है उस पे उतर जाते हैं और ये कहते हैं कि अब हमारे विधायक ये गुंडे हो गए हैं। ये अधिकारी लोग कह रहे हैं, चाहे वो आपका कायमगंज हो, चाहे हरदोई हो, चाहे आजमगढ़ हो, किसान की खुली लूट हो रही है, एमएसपी के नाम पर ठगी हो रही है, टोकन के नाम पर 420 हो रही है। किसी का धान है, किसी का टोकन है, और जिसे किसान, असली जो किसान है, उसे टोकन दिया जाता है फरवरी का, और जो नकली किसान है उनकी रात में तुलाई हो जाती है और उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये खेल चल रहा है। और आप देख लीजिए मुरादनगर, इस एक उदाहरण देख लीजिए, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और समाजवादी पार्टी को ये लोग तो बहुत बड़ा भ्रष्ट, बेईमान और गुंडा कहते हैं। लेकिन आज इनके क्या हो रहा है? आप 24 लोग मर गए, आप देखिएगा 24 लोग मर गए हैं। क्या हुआ? 2.5 महीने 3 महीने पहले ही बिल्डिंग बनी थी, कहाँ चला गया इनका जीरो टॉलरेंस? पूरे प्रदेश में थानों से लेकर तहसीलों तक लूट मची हुई है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। और कहीं हमारे विधायक, जो कायमगंज विधायक, ये भी बेचारे गए थे एक दिन, अब वो तो समझ ही नहीं पाए खेल क्या हो रहा है यहाँ पर। है खेल तो ये होता है कि किसान को दिया जाता है फरवरी और मार्च का टोकन, और रात में जो है तुलवा देते हैं नकली किसानों का पैसा, उनसे 400 रुपए क्विंटल पर तय है मामला, और उनके खाते पैसा ट्रांसफर, वो सवेरे निकाल फिर आते हैं। ये सब खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम किसान से कितना वास्ता कर रहे हैं। का ये जो मामला है, मिश्रा जी बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही मिश्रा जी आपकी, आवाज नहीं आ रही।
नहीं करो भाई। राधे श्याम बोलो। हमने कहा जो ये मामला है, निश्चित तौर पर जिस तरह की सरकार दावे कर रही है और जिस तरह की जो आज आई, ये सेम वैसे ही है जैसे का मौसम गुलाबी, मगर ये आंकड़े फर्जी है और दावा किताबी है। निश्चित तौर पर सरेआम जो लूट हो रही है किसान के साथ, जिस तरह की आज ये सामने मामला आया, हम तो विधायक को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए कि वो कई बार वो इसीलिए जीते कि वो जनता की बात होंगे और निश्चित तौर पर जनता के बीच में रहते रहे होंगे, इसीलिए वो कई बार जीतते रहे। उनका इस लहर से कोई मतलब, जो विधायक बनते होते तो बात होते होगी, लेकिन वो इसका मतलब ये है कि वो अधिकारी सीधा सीधा सरकार से अटैच था और निश्चित तौर पर जब सरकार ने ये देखा कि विधायक घंटे से वहीं बैठा है, हट नहीं रहा, मीडिया में लेखन शुरू हो गई, तब सरकार ने मजबूरी में वो FIR की। अच्छा, ऐसी FIR होती रहती, वो देखो वहाँ वो खनन माफिया खनन वाला व्यापारी महोबा में, तो IPS के खिलाफ कमेटी बनी, IPS आज भी पोस्टिंग पे है। तो निश्चित तौर पर सरकार में अधिकारी सीधे सीधे खड़े हुए हैं, विधायकों से कोई मतलब नहीं, विधायक किसी ताकत नहीं जो किसी अधिकारी ले, इसलिए कोई अधिकारी करता नहीं है। और विधायक जी का कोटा फाड़ा गया था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए हानिकारक है। अधिकारियों को ऐसी लगाम आप लोग कि आज तुम्हारा कोटा फाड़ रहे, कल हमारा फाड़ेंगे और आज तुम्हारी FIR कैसे में लिखी जाएगी, हमारी 15 घंटे लिखी जाएगी। इसलिए लोग को हानि न होने दे, इसलिए अक्सर सारी हावी हो रही है। और निश्चित तंत्र में ठीक, राधे साहब ठीक। हाँ मिश्रा जी बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। राकेश सागर बोलिए। आप सेट तो किया नहीं है यार। मेरा कहना है ये जो धान खरीद के में जो घोटाला हो रहा है, उसके लिए पूर्ण रूप से योगी सरकार शामिल। योगी सरकार से पहले भी धान खरीद होती थी, कानून थे, लेकिन तब इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं था जिसमें सरकार शामिल है। आज भ्रष्टाचार में सरकार के शामिल होने की वजह से किसान परेशान है। किसान का धान जो है वो 1000 और 800 रुपए में बिक रहा है। किसान मंडियों में धान ले जाता है, अधिकारी लोग उसे 2-2, 3-3 दिन तक खड़ा रखते हैं और उसका धान न तुलवाते तो किसान जो है वो परेशान होकर के फिर बाद में बाहर धान बेच देता है और वही धान बिचौलिए खरीद करके रात को अधिकारियों की मिली भगत से तुलवा करके मालामाल हो रहे हैं और किसान बेहाल हो रहा है, परेशान हो रहा है। ये सब व्यापारियों की और सरकार की मिली भगत की वजह से हो रहा है। ये सारा का सारा जब सरकारी गोलमाल है, जब सरकारी धंधों में शामिल है, सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट से चल रही है कि किसान को बहुत फायदा हो रहा है, आम आदमी बहुत खुशी है, ये सब केवल किताबी और एडवर्टाइजमेंट और टीवी पे कार्यक्रम हो रहा है। जमीन पर हकीकत में सागर जी चारों तरफ लूट ही लूट है। जो विषय है सागर जी, जो विषय है 2 घंटे पहले हमने आपको दिया था, उसमें भी थोड़ा मैं धान पे ही बोल रहा हूँ। मैं धान की जनरल है। मिश्रा जी बोलिए। हाँ मिश्रा जी बोलिए। हाँ आवाज आ रही है? हाँ अरे बोलिए। इधर भाई आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अन्नदाता की टीस को सुना और अपने चैनल में इस डिबेट को आज रखा। ये वास्तव में किसान की पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है। सीतापुर नहीं, मथुरा, फरुखाबाद, कई सारे जनपदों में हो रहा है। 792 FIR दर्ज हो चुकी है अधिकारियों के खिलाफ।
किसान का ध्यान नहीं लिया जाता। किसान मारा मारा घूमता है, बिचौलिए लेते हैं और 4 रुपए कुंटल महंगा उनका लगाया जाता है, उनका रात बदलता है, किसान आता है लौट जाता है। यही किसान की पीड़ा है, इसीलिए आज 40 दिन से किसान रोड पर पड़ा हुआ है। भाई वो एमएसपी में लीगल गारंटी इसीलिए मांग रहे हैं कि उनका मूल्य जो है सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उसे मिले, लेकिन सरकार नहीं, केवल 6% किसानों को एमएसपी का मिलता है। 6%, 94% किसान जो है मंडी में आने पोने में अपनी धान गेहूं सारी फसलों को बेचते हैं। यही तो पीड़ा किसानों की है, लेकिन उस पीड़ा को ये सरकार नहीं समझना चाहती है, सुनना नहीं चाहती। क्या बताइए, किसान यही मांग रहे हैं, केवल आज 40 में रोड पे पड़े हुए हैं कि हमारी एमएसपी की लीगल गारंटी हमको दी जाए, तो एमएसपी हमारी निश्चित की जाए, उससे अधिक उससे कम न खरीदा जाए, मंडी में भाई खरीदा जाए। और किसान भारत के अन्नदाता की एक लीगल मांग है। पार्टी को दलों से ऊपर उठकर, पार्टी के बंधनों से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर किसानों की समस्या को सुनना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। सरकार को चाहिए वो सहानुभूति विचार करे और किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने की कोशिश करे। सीतापुर का विधायक जो है वो जो है उसकी बात नहीं सुनी गई, 10 घंटे धरने में बैठा रहा, 10 घंटे धरने में बैठा रहा। एसडीएम पार्टी के जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं, नहीं सुनी जाती है, तो और जनप्रतिनिधियों की और साधारण व्यक्तियों की बात क्या होती है। हमारे जनपद में हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि जी ने बात कही थी, एक धान खरीद केंद्र में शिकायत की थी, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जागरण में निकला था, जांच करा दी और कोई अनियमितता नहीं हुई, वहां पर कोई अनियमितता नहीं है, सर्टिफिकेट उस अधिकारी ने। तो जनप्रतिनिधियों की बात भी सरकार नहीं सुन रही है और भाजपा के जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुन रही है। ये अधिकारी युद्ध स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और देश को लूट रहे हैं, किसान को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। इस पर जो है गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। भाई शेखर जी, किसानों की बात आज ये उठाई गई है, अन्य सरकारों में भी इसी तरीके से होता रहा है। किसानों को, किसान नेता को इस कानून को खत्म करने की बात कहाँ रखते हैं। मैं समझना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां इस तरीके ये विरोध कर रहे हैं, हमारे विधायक जी ने उनके खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ एफआईआर करवाई। इसी तरीके से किसान यूनियन को भी, किसान के नेताओं को भी इन अधिकारियों के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहिए, जिससे कि सजगता हमें खुद रखनी होगी, क्योंकि किसानों के लिए ये केंद्र खोले गए हैं, किसानों की खरीद के लिए ये केंद्र खोले गए हैं। जिस तरीके से वो ये कर रहे हैं सरकारी खरीद केंद्रों पर, यदि किसान ये बात अपनी ऊंची जबान से उठाए तो अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो किसानों का माल खरीदने से इनकार करें। मैं उन सभी किसान नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ मिलकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त न रह सके। जी, प्रभात जी, अभी जो विषय आया है, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। विषय सीतापुर का आया है, धान खरीद केंद्र का। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह है कि जिस प्रशासनिक तंत्र का
निर्माण पहले की सरकारों में हुआ, प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए अधिकारी जिस प्रकार का काम करते हैं, उससे कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की भी भावनाएं आहत होती हैं और कार्यकर्ताओं की भी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि पालिका जो है, व्यवस्थापिका कुछ भी कहे, कार्यपालिका किसी तरीके से उसको घुमा फिरा के बराबर कर देती है। ऐसा महसूस भी होता है और इसमें कोई दो राय नहीं। जो आरोप लगते हैं, मैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को क्लीन चिट देने के लिए नहीं बैठा हूँ। प्रशासनिक तंत्र का जब तक जनता के प्रति नैतिक रूप से जिम्मेदार न बनाया जाएगा, तब तक इस प्रकार की समस्याएं उठती रहेंगी। प्रशासनिक तंत्र लोक न हो करके लोक शासक आज आ गए हैं। ये लोकतंत्र की विडंबना है और इसमें सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति, एक जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं। योगी आदित्यनाथ कितनी भी जगह जाएं, कहाँ भी करेंगे, लेकिन काम इन प्रशासनिक अधिकारियों से भी लेना पड़ेगा। अभी नोडल अधिकारी आई थी, पूरे जिले की क्लीन चिट बन के चली गई। इसमें कर के सकते हैं कितने अधिकारी हटाया जा सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाषण बहुत बढ़िया। हाँ अवस्थी जी का भाषण सुना गंगवार जी, अनिल जी, गांधी साहब जी। हमने कहा अपने भाजपा की तरफ से दो बातें निकल के आई। पहली बात तो कालीराज जी ने कही किसान अपनी आवाज बुलंद करे। मान्यवर किसानों ने वोट देकर 350 सीटें इसीलिए दी कि आप ये तय करें। दूसरी चीज जो दूसरे अवस्थी जी ने, प्रभात जी ने जो बात कही, लोक सेवक न होकर के लोकशाही स्थापित हो गई है, तो इन्होंने ये स्वीकार की। और पूर्ववर्ती सरकारों का आरोप लगाते हैं, तो पूर्ववर्ती सरकार कल्याण सिंह की भी रही, पूर्ववर्ती सरकार राजनाथ सिंह की भी रही, उन्होंने भी किसी को विरासत दी है। आप लोग जो है पूरी तौर से अगर सरकार नहीं होगा तो किसी जो भ्रष्टाचार कर रहे और सरकार में शेखर जी ने खबर किया हम लोगों को इस प्रकार तब आप सरकार में बैठा नुमाइंदा अगर ये सोच ले भ्रष्टाचार नहीं होगा किसी अधिकारी मैदान का प्रभारी वो क्या होता है पूरे तंत्र में। जिस तरह शरीर में एक रुए का बाल होता है, पूरे तंत्र में एक केंद्र प्रभारी होता है। पूरे तंत्र के आगे एक केंद्र प्रभारी 4 लाख 6 लाख जनता का चुनाव का प्रतिनिधि विधायक, जिसे 1 लाख लोगों ने वोट दिया, जो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र प्रभारी इतना भारी पड़ा कि उसे 10 घंटे लग गए उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने में। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कि उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा है, इसीलिए पेट रखा है। भ्रष्टाचार सीधे इसीलिए सरकार राकेश सागर बोलिए, लेकिन आप बराबर हिल रहे हैं। शेखर जी, ये जो आज किसानों का जो शोषण हो रहा है और किसानों के धान खरीद में ये जो घोटाले हो रहे हैं, उसकी मात्र एक वजह है, ये पावर का सेंट्रलाइजेशन जो पावर है कि और कोई मंत्री के पास पावर नहीं, किसी विधायक के पास पावर नहीं है। विधायक को थाने में नहीं आता है, विधायक को अधिकारी नहीं मानता है, उसकी वजह से ये हालत है। ये आज वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं प्रशासन से मिलकर के लूट रहे हैं। इसमें सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। ये किसानों की लूट में शामिल है, किसानों का शोषण कर रहे हैं और इन्होंने हमें ही शोषण किया है। पावर में आए हैं तो ये ढंग से लूट रहे हैं। मेरा कहना चाहता हूँ कि जब तक सेंट्रलाइजेशन रहेगा, केवल मोदी जी के पास पावर रहेगी, केवल योगी जी के पास पावर रहेगी, तो यही आलम होगा। आज यहाँ फर्रुखाबाद में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुंह खोल जाए। कायमगंज के विधायक को कोई अधिकारी नहीं सुनता है,
थानेदार नहीं मानता है। वो आज मैंने उनका एक वीडियो देखा है, वो अपने आप को अक्षम बता रहे हैं, जनता के सामने आप माफी मांग रहे हैं कि हमको कोई सुन नहीं रहा है। ऐसी योगी सरकार में ये विधायक, सांसद और मंत्री सब बेकार हैं, केवल योगी और मोदी राज कर रहे हैं देश पर। ये समस्या का मेन कारण यही है। सागर वाली बात जो आप कह रहे हैं, सागर साहब लूट रहे हैं। नहीं रहे हैं। अरे भाई, एक भी कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम बताए तो इस तरीके के इस कारनामे में लिप्त हो। राधे श्याम जी, और जो है मैं कह रहा हूँ, मेरे विधायक ने, मेरे विधायकों ने आपके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। वो गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचारी अधिकारी उनके खिलाफ FIR लिखाई जा रही है। तो दोषी सरकार मानी जाती है। आज भाजपा के लोग भी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये हमारा कहना है कि जनता को सरकारी भाजपा का विधायक खरीद रहे हैं, धान उनकी विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के घर पे पुलिस बैठा रखी है। ये हालात जब कायम कर रखे हैं, इसीलिए ये लूट हो रही है। आज किसान बेहद परेशान है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे बोल ये भ्रष्ट शासनिक व्यवस्था जो आपने पैदा है, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दिखाने का जो काम किया है, आज तक सरकारों में ऐसा हुआ हो कि अधिकारी के खिलाफ लिखी गई और वो बताएं किसानों के हित में ये जंगल तैयार किया राजनीतिक व्यवस्था ने, उसके भाजपा को बोल दे रहे हैं। अब उनके चुपके नहीं है। अगर तुमने किया, अगर तुमने व्यवस्था तुमने पहुंचा तो मोदी जी बात बाद में इतना जो दोषी सारे सीटें लिए आप लोग करते हैं। अरे पुरानी चल नहीं नहीं है। 2005 MSP है, कथनी करने में यही तो अंतर है। अरे सुनिए और गंगवा साहब रुकिए। शेखर भाई, भाजपा की कथनी करने में तो ये अंतर है, ये अपनी भूल कभी नहीं स्वीकार करते। मैं गालिब की एक शेर सुनाता हूँ, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। भाजपा वाले ये कर रहे हैं, शेखर भाई भाजपा वाले कर रहे, अपनी गलती को नहीं स्वीकार कर रहे। अपना क्या कह रहे हैं, क्या केवल अच्छे भाषण इनके पास है, अच्छी भाषण इनके भी कहा करते थे, ये भी कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये भी आप ही लोग कहा करते थे। हाँ, अब तारीख भी बताती है, मंदिर भी बनवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ FIR भी लिखा रहे हैं। क्या पड़ा हुआ है शेखर भाई, तो अन्नदाता को मान करके नीचे गारंटी दे दी जाए, कागजी जमा बना दे एसपी को, और एसपी न्यूनतम मूल्य है उससे कम में हो, तो इस सरकार को मानते कान खोल के सुन लो। कांग्रेस ने लाखों मंदिर बनवाए हैं,
लाखों बिजली घर बनवाए हैं, और ये स्कूल बनाए हैं, IIT KMM बनाया है, ये सब मंदिर जिनसे जनता का विकास हुआ है। आप एक मंदिर बनाने की बात कर रहे हो, उसका भी शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था। आप तो दोहरा काम कर रहे हो। आपने मंदिर के निर्माण को आपने 20 साल लटकाया है। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रहे हैं। अरे हमारे विधायक ने किसानों के हित में ही उनका समर्थन करते हुए अधिकारी के खिलाफ तुम्हारा विधायक पालीवाल साहब, आप विधायक ऐसा था 10 घंटे विधायक धरना देगा, 10 घंटे विधायक आज अब आप अपनी सरकार की आज हम लोगों ने गंभीर विषय पर चर्चा की है। 10 घंटे बात नहीं लिखी जाती है, 10 घंटे बात नहीं सुनी जाती है। आज बिग बुलेटिन में गंभीर विषय पर चर्चा की है और निश्चित रूप से सीतापुर से जो संदेश आया है वो बहुत चिंताजनक है, चाहे फर्रुखाबाद हो चाहे उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हो। ये जो संदेश आया है धान खरीद केंद्र से सीतापुर से, वहां की लालपुर मंडी से जो संदेश आया है वो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। बहुत 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 किसान के लिए बहुत उस तरीके की बात है जिसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आज बिग बुलेटिन में सारे लोगों ने, विभिन्न पार्टियों के लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। आज भी स्थिति ये है कि सारे पूरे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगभग यही स्थिति है। जो संदेश सीतापुर से आया है, वहां की लालपुर मंडी से आया है। तो आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए गोपाल पालीवाल जी का, प्रभात अवस्थी जी का, राधे श्याम जी का, अनिल गंगवार जी का, राकेश सागर जी का और राजेंद्र मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।
उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।